तन मन व्यथा को गिरिपति। ऐसे स्तुति कर रहा शिखरणी छंद। ये छंद है शिखरणी। शिखरणी छंद में स्तुति कर रहा है। भोले बाबा बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? बोले पहली बार ऐसा भगत बोल रहा है। अब अच्छा, ये अंदर से तो कह रहा है पड़ा हूं मैं तेरे, लेकिन बाहर मुंह काहे का लगा है? बकरे का। तो बाहर आवाज कैसी निकल रही पता है आपको? अब बकरे वाली आवाज कैसी होती है? माताएं बहनें सब लोग जानते हो आप लोग, ऐसी आवाज निकलती। अभी अंदर से बोले पड़ा हूं, और बाहर आवाज निकल। भोले बाबा बोले ये तो कोई नया मंत्र जप रहा भैया। भोले बाबा वैसे भी बड़े हर मामले में खुश हो जाते। कोई जल चढ़ा दे तो खुश, कोई बेलपत्र चढ़ा दे तो खुश, कोई पुष्प चढ़ा दे तो खुश, अकौड़ा धतूरा भांग चढ़ा दे तो खुश, कोई घंटा चुरा के भाग जाए तो डबल खुश। बोलो हर हर श्री शिवाय। भोले बाबा तो ऐसे देवता हैं। अब ये बड़बड़ बड़बड़ करे, भोले बाबा बड़े खुश। क्यों? ये नया मंत्र जप रहा भैया। आशीर्वाद दे डाला। शिव पुराण में लिखा है भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आज के बाद जो भी व्यक्ति हम पर एक लोटा जल चढ़ाएगा और बाद में ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ कर देगा, उस पर हम जल्दी खुश हो जाएंगे, ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो एक लोटा जल चढ़ाते बाद में ऐसे ही, इसको कहते हैं गाल बजाना। ठीक है ना? भोले बाबा की स्तुति आपको आती हो कोई, नमामि शमीशान रुद्राष्टक लिंगाष्टक मधुराष्टकम या आदि आदि शिवाष्टक पंचाक्षर द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना, गंगाष्टक शिव तांडव आदि आदि स्त्रोत हैं भोले बाबा को मनाने के लिए। वो आते हो ठीक है, ना आते हो तो केवल बाद में जल चढ़ाने के बाद इतना कर दो भोले बाबा जानो खुश। थोड़े बहुत नहीं खुश, बहुत ज्यादा खुश। तभी तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दे डाला दक्ष को, यज्ञ पूरी करा दी। हाँ इतना जरूर है, ऐसा भी साधु बताते कि भैया जब जब ये बड़बड़ बड़बड़ करना तो एक काम करना, बड़बड़ बड़बड़ करना तो साथ में ताली जरूर बजाना। क्यों? बोले अगर ताली नहीं बजाओगे तो मैया पार्वती गुस्सा हो जाती, नाराज हो जाती, कहते हमारी बाप की नकल कर रहा है। तो भोले बाबा को खुश करना है तो बड़बड़ बड़बड़, और पार्वती मैया को खुश करने के लिए साथ में ताली बजा लो तो मैया भी खुश और बाबा भी खुश। बोले भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। भोले बाबा ने यज्ञ पूरी कराई है। यज्ञ पूर्ण कराने के बाद जिस समय देखा है कि जली हुई अस्थियां पड़ी, मैया सती के हृदय से लगा लिया। सती की अस्थियों को हृदय से लगा करके भोले बाबा पागलों की तरीके से, जैसे बावरा होता पागल व्यक्ति होता है, देखना वो तमाम कूड़ा करकट समेट करके अपने हृदय से ऐसे चिपकाए रहता, उसके लिए वही बहुत बड़ी संपत्ति है। ऐसे ही भोलेनाथ मैया सती की जली हुई उन अस्थियों को लेकर के हृदय से लगा करके इधर उधर दौड़ रहे, भाग रहे, पागलों की तरीके से दौड़ने लगे। इतना प्रेम करते थे और रो करके कहते धन्य है सती, तू मुझको कितना चाहती है, तू मुझको कितना प्रेम करती है कि मेरे अपमान को तू सहन न कर पाई, अपने जीवन को समाप्त कर। बंधुओं, भोलेनाथ सती की अस्थियों को समेटे हैं। भगवान विष्णु ने देखा क्या होना चाहिए, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा वो जो अस्थियां थी धीरे धीरे काटना शुरू। तो जहां जहां वो अस्थियां गिरी हैं उनसे एक एक शक्तिपीठ बन गया है। वैसे प्रमाण मिलता है 51 और 52 शक्तिपीठों का, कहीं कहीं 51 भी मिलता, कहीं कहीं 52 भी मिलता है। तो ऐसे शक्तिपीठ बन जाते हैं माता के। और भोले बाबा जब रो रहे थे तो रोते हुए भारत में दौड़ रहे थे, तो जहां जहां महादेव के आंसू गिर रहे थे उन आंसुओं से ये रुद्राक्ष पैदा हो रहा था जो भोले बाबा के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। इसलिए रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अभी मैं कथा सुनाऊंगा आपको परसों रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष पहनने से, रुद्राक्ष को रखने से, रुद्राक्ष का जल पीने से हमें कितने बड़े लाभ मिलते हैं, ये मैं आपको परसों सुनाऊंगा। और अंतिम दिन 7वें दिन आपको रुद्राक्ष वितरण भी करूंगा। यहाँ से व्यासपीठ से प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष दिए जाएंगे, तो आप उनको धारण करेंगे। ये महादेव के अश्रुओं से प्रवाहित है, अश्रुओं से उत्पन्न हुआ, इसलिए बहुत बड़ा महत्व है।
बोले उमापति महादेव की। अंत में सारे देवता भोले बाबा के चरणों में गिरते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरे महादेव भोले हो भोले, तू रूठा जग छूटा, तू रूठा जग छूटा, मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे, वो मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा, मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। भोले हो भोले, भोले हो भोले, वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, ओ मेरे भोले तेरे जैसे मैं जहर न पी सकूंगा, ओ मेरे भोले तेरे जैसा मैं जहर न पी सकूंगा, डम 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 डमरू ना बाजे, डम 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 डमरू ना बाजे, डम 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 डमरू ना बाजे, बम 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 रो फिर ना नाचे, यार तू ही तो मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। आखिर क्या होगा, क्या होगा तेरे संग से सौरा जो रूठ जाए, क्या होगा तेरे सर से गौरा जो रूठ जाए, ओ मेरे भोले माथे का चंदा जो छूट जाए, मेरे भोले तेरे माथे का चंदा जो रूठ जाए, जिस्म तू जान है मेरी, तुझको नहीं पहचान है मेरी,
जिस्म है तू जान है मेरी, तुझको नहीं पहचान है मेरी, यार तू ही तो मान मेरे यार बना ले, वो प्यार फिर जगा मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। क्यों जाने मुझे तुम पर इतना ये प्यार आए, क्यों जाने मुझे तुम पर इतना प्यार आए। घनघोरे घटाओं में ये कदम न डगमगाए, घनघोरे घटाओं में ये कदम न डगमगाए। पास तेरे भोले जो आए मन विचलित होने ना पाए, पास तेरे भोले जो आए मन विचलित होने ना पाए, यार तू ही तो मेरे यार को बना, वो यार फिर जगा मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। प्यार फिर जगा दे, वो प्यार फिर जगा दे, वो प्यार फिर जगा दे, वो प्यार फिर जगा मेरे यार को मना ले, वो प्यार फिर जगा दे। बोले उमापति महादेव की जय हो। यही मैया सती दूसरे जन्म में हिमालय राज के यहाँ कन्या बनकर के उत्पन्न होती। यही मैया सती ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तन, पार्वती इनका नाम रखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी रामायण इसी में हम जोड़ते हैं शिव पुराण में। बड़ा आनंद आता है क्योंकि वो बड़ी सरल भाषा में लिखते हैं कि जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जब ते उमा, जब से उमा शैल गृह जाई, जब श्री मैया शैल गृह में पहुंची हैं, शैल गृह माने श्री महाराज हिमालय के यहाँ, उस दिन से उनके यहाँ सुख संपत्ति का वास है।
और कन्या के उत्पन्न होने पर आज भी प्रायः हम लोग बड़ा परेशान होने लगते, करे बिटियां बिटियां है रही है। और कोई हो न हो, ये बूढ़ी वाली डुगरियां बहुत ज्यादा परेशान होती, बूढ़ी वाली दादियां। बिटिया पैदा हो जाए जानो मोहल्ले भरे में रो आएंगे, हमारे घर नातिन पैदा हो गई। अरे भाई तुम भी तो किसी की नातिन थी ना। सुमैया पार्वती का प्राकट हुआ है। लिखते हैं ऋषि की, जबते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्ध संपत्ति तह आई। वहाँ समस्त सिद्धियों का संपत्ति का वास हुआ है। एक दिन नारद जी के द्वारा आकर के हस्तरेखा देखी जाती है। अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर बातें वर्णित करते और कहते हैं, देवी अगर आपकी बेटी तपस्या करे तो इसको भगवान शंकर मिलेंगे पति के रूप में, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो मैया पार्वती विचार करने लगते हैं कि तपस्या करी जाए, कैसे तपस्या की जाए। तो कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बाबा बने, चाहते कि नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। तो माता पिता बहुत परेशान, बेटी हमारी कहीं तपस्या करने न जाए। और मैया पार्वती ने अपनी दो सखियों को लिया। पार्वती मैया की दो फ्रेंड हैं, सखियां हैं, सहचरी हैं। कौन? एक का नाम है जया और दूसरे का नाम है विजया। क्या नाम है? जया और विजया। ये मैया पार्वती की सखियां हैं। जैसे हम लोग भी अपनी अपनी सहेलियां बना लेती हो ना, हम लोग सखा बना लेते हैं। और उनसे जो गोपनीय बातें होते हैं वो भी हम सब लोग बता देते हैं, सीक्रेट बातें, गुप्त रहस्य। और लेकिन आजकल के ऐसे इस फ्रेंड हैं हमारे आप कि जब तक थोड़ा भाव मिल रहा है तब तक तो बड़ा जय जयकार करते हो। जिस दिन थोड़ा मामला बिगड़ जाता है ना, उस दिन यही देखो मोहल्ले में क्या कहते, बोले अभी रुको, भी तुम्हारा हम सब। अरे हम तो लड़ते हुए हमने देखा रनिया में। तो एक बार हम आए हुए थे कुछ दिन पहले, हमारे उधर कुछ लोग रहते हैं, तो वहां निकले तो वहां आपस में लड़ाई। बोले देखो वहीं तुम्हारा पतरा इस खोल के धरती है। हमको वाह, पहले तो अपनी सीक्रेट बातें बताओ फिर बाद में खुलवाओ। श्री शिवाय। हाँ। जबकि मेरे महादेव मैया पार्वती की जो सखियां हैं जया और विजया, ये तीनों लोग रात्रि में बद्री वन में, जिसे आज हम लोग बद्रीनाथ क्षेत्र कहते हैं, वहां सघन जंगल, वहां जाकर के माता ने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या कैसी है? मिट्टी के शिवलिंग बनाती है, पार्थिव पूजन करती है। और मिट्टी के शिवलिंग बना करके माता उन पर वनस्पतियों के द्वारा पूजन करती। यहीं से भगवान शिव की ये मृत्तिका का पूजन प्रारंभ हुआ है। यहीं से मैया पार्वती क्या करती? पुष्प मिल जाता, कोई भी पुष्प मिल जाए चढ़ा देते। अकौड़ा, दतूरा, शमी पत्र, जिसको छिकुरा कहते हैं यहाँ की भाषा में, शमी पत्र, बेलपत्र। बेलपत्र भी कैसे प्रकट हुआ वो भी यहाँ लिखा है। बेलपत्र मैया पार्वती ने तब चढ़ाए जब एक दिन तपस्या करते 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 आंखों में आंसू आ गए माता पार्वती। और मैया के आंखों में जब आंसू आए मैया पार्वती के, तपस्या करते करते मैया पार्वती रोने लगी। क्यों? और याद रखो, हमारी आपकी प्रार्थना भगवान तभी स्वीकार करता है जब आंखों में आंसू भर के हम लोग प्रार्थना हम लोग करते हैं। लेकिन जिस दिन आंखों में आंसू आ जाएं भगवान की प्रार्थना पूजा करते समय, समझ लेना आज हमारी प्रार्थना हो पाएगी। आंसू कब आते हैं? व्यक्ति जब बिल्कुल टूट जाता है, कहीं से कोई आसरा नहीं रहता है, तब आंसू आते हैं। और जब कोई आसरा नहीं होता है तब भगवान कृपा भी कर देते हैं। तो रो रही थी मैया पार्वती, आंखों से आंसू गिरे। और जैसे ही वो आंसू आकर के पृथ्वी पर गिरे, वो पृथ्वी पर बेल पत्र के रूप में, बेल वृक्ष के रूप में एक सुंदर पौधा उत्पन्न हो गया है। मैया पार्वती के आंसुओं से बेल का पौधा उत्पन्न, अभी बड़ा पवित्र है बेल पत्र। और इसीलिए बेल पत्र तो ऐसा है, अगर हमें मिल जाए हम चढ़ा दें, या कभी कभी नहीं मिल पाता है तो हम वही बेल पत्र चढ़ा हुआ जल से धुल के भोले बाबा पे समर्पित कर सकते। और यहाँ तो लिखा है कि मैया पार्वती ने अन्न जल सब त्याग करके केवल एक ही काम किया है, बेल पाती महा परहीं सुखाई, तीन साहस
संवत सुई खाई। 3 साहस, साहस माने 1000 होते हैं। मैया ने 3000 वर्षों तक केवल बेल पत्र खा करके अपने साधना के क्रम को पूरा किया है। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान महादेव का जो बेल पत्र है भगवान शिव पर चढ़ा हुआ, वो बड़ा लाभकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है। अच्छा हमारे पप्पू भैया जी हैं भाई, रनिया के बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भगवान महादेव की करुणा कृपा आप पर बरसे। आओ पहना दो त्रिवेदी जी। बोले भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। बहुत बहुत साधुवाद है भाई। सभी बड़े अच्छे हमारे रनिया के प्रमुख व्यवसायी लोग हैं भाई। भगवान की खूब कृपा बरसे। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भैया पार्वती के आंखों से आंसू निकले और वो आंसू जब बेलपत्र बन गए, वही बेलपत्र मैया पार्वती मेरे महादेव पर चढ़ा देती और वही बेलपत्र जब निर्माल्य करती है तो उठा करके खुद खा ली। इसका तात्पर्य क्या है? आज भी याद रखना मेरे भाई बहन, यहाँ जितने लोग बैठे हो, हम आप भी अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। ध्यान से सुन, मैंने तो यहाँ तक देखा है जिस विद्यार्थी का पढ़ने में मन न लगता हो, उस विद्यार्थी के द्वारा भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़वाओ और बाद में वही बेलपत्र उस विद्यार्थी से कहो एक उठा करके खा ले। बेलपत्र में इतने सारे औषधि गुण हैं कि पेट की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ तक लोगों के किडनी में, लीवर में, गॉल ब्लेडर में ये जो स्टोन हो जाते हैं जिनको पथरी कहते हैं, ये समस्याएं तक अगर नियमित रूप से बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दे तो वो समस्या भी खत्म हो जाती। दूसरे की छोड़ो, मैं जब गुरुकुल में रहा तो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें वेद पढ़ना है? हमने कहा जी गुरु, यजुर्वेद में पढ़ना। तो बोले यजुर्वेद तब पढ़ोगे जब पहले तुम भोले बाबा को जाओ सुनाओ और वहां से प्रतिदिन एक बेलपत्र उठा के खाओ। हमने उनको सुनाना कि अपने आप शुद्धि हो गई वेद में। इस बेलपत्र का कितना बड़ा प्रभाव है। मैया पार्वती भी उस बेलपत्र को खाती। बेलपात लो परई सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। थोड़े बहुत दिन नहीं, 3000 वर्षों तक माता ने केवल बेलपत्र खा के उपवास किया है। और ये उपवास जो है ना, आज भी केवल 1 दिन का रह गया है। अब उस समय सतयुग की बात है तो हजारों वर्षों तक लोग कर लेते थे, अब वो उम्र ही नहीं इतनी। सतयुग में व्यक्ति 1 लाख वर्ष जिंदा रहता, मैंने उस दिन बता ही दिया था। 3000 वर्ष 3 वर्ष के बराबर मान लो। तो आजकल ये व्रत होता है, माताएं बहनें, बहुत सी माताएं बहनें करती होगी। भादों के शुक्ल पक्ष के तीज को व्रत होता है, उसे अपनी भाषा में लोग तीजा कहते। क्या कहते? तीजा उर्फ हरतालिका व्रत होता कि नहीं? कौन कौन माताएं करती? अच्छा जरा हाथ उठा के बताना। अच्छा, आप काफी माताएं करती। तो तीजा वाला ये जो व्रत होता है, माता जी महीनों से तैयारी करती तब तीजा का व्रत कर पाती है कि नहीं? महीनों से तैयारी होती है। तो हरतालिका व्रत जो है ये मैया पार्वती ने कई हजार वर्षों तक किया, उसमें जल भी नहीं ग्रहण किया। मैया पार्वती बेलपत्र खा रही है। और आप लोग भी ऐसी अगर समस्याएं हैं, पेट की समस्या है, तमाम तरीके की शारीरिक समस्या है, बहुत सारे रोग हैं, तो देखो दवा और दुआ 2 ही चीजें होती जीवन में। हम दवा का विरोध नहीं करते, आप दवा लेते रहिए लेकिन साथ में दुआ भी लीजिए। शिव पुराण की कथा है, मैया पार्वती ने किया, आप भी करके देख लेना, पता नहीं कौन सी दुआ कब काम कर जाए। तो आप लोग ये करना, कभी आपको बहुत समस्याएं लगती हो, पेट में बहुत सारी दिक्कतें हो, महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ कर देना। लगातार अगर 21 दिन तक खा लिया तो ये मान के चलो भोले बाबा
भोला सब दुख काटो।